वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 7 अब हम देखेंगे। क्लास 7 का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। समस्या समाधान के त्रिप्रक्रम आगम के अनुसार निम्न में से कौन अंतर्दृष्टि का एक प्रकार नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है। Which one of the following is not a type of insight according to the three process view of problem solving? Selective encoding, selective comparison, selective storage या selective combination? तो ये होगा selective storage, right? Next, a well-defined problem has the following characteristic. कोई समस्या है, एक सुपरिभाषित समस्या में अधोलिखित विशेषताएं होती हैं, ठीक है। कहता है इनिशियल स्टेट, प्रॉब्लम स्पेस, ह्यूरिस्टिक एंड ऑपरेशंस, या फिर इनिशियल स्टेट, गोल स्टेट, ऑपरेशंस एंड कंट्रोल्स, या मेंटल स्टेट, गोल स्टेट। सबसे पहले तो इनिशियल स्टेट ही आएगा ना, फिर गोल स्टेट आएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। Next, which one of the following is not a positive communication vehicle? Positive communication vehicle नहीं है, सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं है। नहीं है, क्या नहीं है? देखो, being more personal, किसी से बहुत ज्यादा व्यक्तिगत होना, immediate feedback देना दोनों पार्टीज को, या टनल विजन होना यानी कि टनल दृष्टि, ठीक है। क्विक अचीवमेंट ऑफ सॉल्यूशन होना, नो। इसके है बीइंग मोर पर्सनल, किसी से जरूर से ज्यादा व्यक्तिगत होना, ये पॉजिटिव नहीं है। विच रेमेडी इज यूज्ड टू ओवरकम द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द नोड इन कम्युनिकेशन? देखो, कौन सी रेमेडी है? संचार में निस्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है? गतिकी का, पराभाषा का, लघु परिधिकरण का, या स्पर्शीय संचार का यानी कि काइनेटिक्स, पैरालैंग्वेज, शॉर्ट सर्किटिंग, या टेक्टाइल कम्युनिकेशन? दिस इज शॉर्ट सर्किटिंग। ऑप्शन नंबर सी होगा। डिटेल वीडियो आपको CSAT के कोर्स में मिल जाएगी, इंटरपर्सनल स्किल्स की सारी, इसमें डेफिनेशन सब कुछ करवाया गया है। कहता है दो गोले हैं, स्फेयर है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? देखो, स्फेयर से इनका जो सरफेस एरिया होता है (4πr²), ठीक है। दो गोले हैं, अनुपात भी दो तरीके का होगा, यानी कि 4πr1 का स्क्वायर, 4πr2 का स्क्वायर, यानी कि एक में होगा 9/4, ठीक। तो r1 r2 की वैल्यू आ जाएगी 3/2। आपको उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। आयतन यानी कि वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 πr³, ठीक। तो पहला क्या है? 4/3 पाई, r में 3 का क्यूब, दूसरे में 4/3 पाई 2 का क्यूब। तो ये और ये तो कैंसिल, तो 3 3 9 3 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, 27/8। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में कहता है कि 3 से विभाज्य संख्याओं को छोड़कर 1 से 99 संख्याओं तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आएगा? अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 से लेकर 99 तक जो हमारी काउंटिंग्स होती हैं उसमें नंबर 5 जो है वो कितनी बार आपको दिखेगा, कितनी बार वो नंबर आएगा। लेकिन कंडीशन इसने बोली है कि हमें वो नंबर्स नहीं लेने जो 3 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो बच्चे, अगर मैं सिंपल नंबर्स की बात करूं तो नंबर जैसे 3 है, ठीक है, 3, 6, 9, 12,
15। तो ये वो नंबर्स हैं जो 3 के पहाड़ मतलब 3 के टेबल में आते हैं, 3 के टेबल है, मल्टीपल्स हैं, तो ये आपको एक्सक्लूड करने हैं, ये नहीं लेने, राइट? इतना समझ में आया? तो उसी तरीके से अब 1 से 99 में 5 कितनी बार आएगा? सबसे पहले तो 5 दिखेगा आपको, फिर 15 दिखेगा, 15 कटेगा, अभी ध्यान देना, लेकिन अभी मैं जो बता रही हूँ वो ध्यान दो, ठीक है? 5 आएगा, 15 आएगा, 25 आएगा, 35 आएगा, 45, राइट, 55, ठीक। लेकिन 55 से 50 भी तो है, 45 के बाद है 50, फिर तो पूरा ही चलेगा ये 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, राइट, 59, फिर उसके बाद 65, 75, 85 और 95। ये वो नंबर्स हैं जिनमें 5 दिखता है, लेकिन ये आपसे कह रहा है कि 3 के पहाड़े नहीं होने चाहिए, मतलब 3 एक्सक्लूड करना है। 15 को हटा दो, 45 हटा दो, 51 हटा दो, 54 हटा दो, 57 हटा दो, 75 हटा दो, बस। तो कितने हटा दिए हैं आपने? 1 2 3 4 5 6 आपने हटा दिए। टोटल नंबर्स कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है? इनमें से कितने नंबर हटा दिए हैं? 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया? 13 बार ये नंबर आपको दिख रहे हैं, ठीक। लेकिन ये एक आपको 55 में 2 बार 5 दिख रहा है, एक ऐड कर दो, कितना? 14। तो कितनी बार दिखेंगे? 14 बार, ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट, विविक्त चर तथा सतत चर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? खुली सीमा वर्गीकरण के काल श्रेणी वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण और परिमाणात्मक वर्गीकरण। इंग्लिश में देख लेते हैं। डिस्क्रीट and continuous variables are the 2 types of open-end classification, time series classification, qualitative classification या quantitative classification। तो बच्चे discrete और continuous variables जो होते हैं वो quantitative classification होते हैं। मैथ्स में भी आपने देखा होगा discrete and continuous, तो quantitative के अंदर में वो आएंगे। नेक्स्ट, 5 clocks sing at an interval of 3, 4, 5, 6 and 7 seconds respectively। 5 घंटियां हैं और वो एक एक इंटरवल के बाद बज रही हैं, 3 के बाद, 4 के बाद, 5 के बाद, 6 के बाद और 7 के बाद वो बज रही हैं, ठीक है? आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल रिंग टुगेदर वंस दे रिंग टुगेदर एट द सेम टाइम। जब एक बार वो किसी भी समय एक साथ बजने के बाद कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी? बच्चे जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा ना, रिंग वाला, घंटी वाला, मंदिर की घंटी, कहीं की भी अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें एलसीएम लेना है आपको, ठीक? सबका एलसीएम ले लो, 3, 4, 5, 6 और 7 का आपको क्या लेना है? एलसीएम। तो एलसीएम ले लो इनका। 2 से करेंगे पहले, 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है? फिर एक बार 3 से कर लो, एक बार 5 से, फिर 2 से, 7 से। तो ये कितना आ जाएगा? देखो, 2 3 6, 6 पंजे 30 और 7 दूनी 14, 420 आ रहा है, यानी कि 420 सेकेंड्स। और 420 सेकेंड्स को अगर मिनट में कन्वर्ट करना हो तो 60 से भाग करेंगे तो 6 7 42, यानी कि 7 मिनट बाद। इस तरीके से आपको करना है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया है तो नेक्स्ट देखते हैं। कहता है दिए गए कथन से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष जो है वो वैध रूप से निकलता है।
प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, ठीक है, हर एक लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, डेफिनेट है, ठीक है। एवरी लाइब्रेरी हैज बुक्स। कंक्लूजन क्या निकलता है? नो लाइब्रेरी इज विदाउट बुक। किसी भी लाइब्रेरी में बुक्स, कोई भी लाइब्रेरी बुक्स के बिना नहीं होती। लाइब्रेरीज आर मेड फॉर बुक्स ओनली। तो बच्चे ओनली, ऑल, ईच ये होता है तो वो वैसे ही गलत हो जाता है, ये गलत हो गया। बुक्स आर ओनली इन लाइब्रेरी। बुक्स सिर्फ लाइब्रेरी में ही होती हैं ऐसा तो नहीं है, घर में भी हो सकती हैं, स्कूल में होती हैं, हर जगह है ना, जहाँ आपका मन हो वहाँ रखो। सम लाइब्रेरीज डू नॉट हैव रीडर्स। रीडर्स के बारे में थोड़ी ना बात हो रही है ऊपर, लाइब्रेरीज के बारे में बात हो रही है, बुक्स के बारे में बात हो रही है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, हेट इज रिलेटेड टू लव। अब किसी से हेट करो या किसी से लव करो, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। किसी से प्यार करना है, किसी से नफरत करनी है, तो प्यार और नफरत क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इन द सेम वे किसी चीज को बनाना, क्रिएट करना, और किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। चलिए उसे चुनिए जो अन्य तीन से भिन्न है। सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और फ्रैक्शन। देखो बच्चे, एडिशन एक ऑपरेशन है मैथ्स में, सब्ट्रैक्शन भी एक ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन भी एक ऑपरेशन है, फ्रैक्शन जो है वो ऑपरेशन नहीं होता, इट इज द टाइप ऑफ टू राइट अ नंबर्स, ठीक है, 2/3 लिख दिया, 4/5 लिख दिया, ये एक्सप्रेशन है, किसी नंबर्स को एक्सप्रेस करने का तरीका है। नेक्स्ट, राज एंड अजय आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर आफ्टर सनराइज। सनराइज की बात हो रही है, यानी कि सूर्योदय की बात हो रही है, तो मॉर्निंग का टाइम है। शैडो वाले क्वेश्चंस में करवाया था, मॉर्निंग में जो सन होता है वो कहाँ होता है? ईस्ट में होता है। तो सारी शैडो किधर बनेंगी? अगर पर्सन का फेस नॉर्थ की तरफ है तो उसके लेफ्ट में बनेगी, राइट। कहता है राज का जो शैडो है वो उसके लेफ्ट में पड़ रहा है, यानी कि राज का फेस नॉर्थ की तरफ है। जब उत्तर दिशा की तरफ वो देख रहा है, सन रेज इधर से आ रही हैं, तो उसकी शैडो कहाँ फेंकेंगी? उसके पीछे फेंकेंगी। जब राज नॉर्थ की तरफ है तो यानी कि ये उसका लेफ्ट साइड है, शैडो उसके लेफ्ट में बन रही है, वो तभी बनेगी जब उसका फेस कहाँ है? नॉर्थ में। तो आपसे पूछ रहा है कि अजय किधर जा रहा है। देखो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो बच्चे यानी कि राज ऊपर की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, तो अजय साउथ की तरफ जा रहा है। उन्होंने पूछा है अजय के बारे में, अजय किधर जा रहा है, तो अजय साउथ की तरफ जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल ऑल्टरनेटिव। The son asked his mother if he, यहां पर इसको कंप्लीट करना है। अब asked है, past tense है, यानी कि can तो नहीं होगा, did go out नहीं होता। उसने अपनी मदर से पूछा तो he might go out, ठीक है। may, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर, तो पॉसिबिलिटी में may का होता है might, पास्ट में। Next, fill in the blanks with the appropriate word. It is difficult for me to part dash my belongings. ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है अपनी belongings, मतलब जो अपना खुद का सामान होता है, जो अपने से रिलेटेड होता है वो। For me to part, तो बच्चे part with, ये एक फ्रेज है। part with का मतलब होता है अलग होना, ठीक। नेक्स्ट, पिक आउट द सिनोनिम ऑफ एरुडाइट फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे पहले तो आप इसका सिनोनिम बताएंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एरुडाइट होता क्या है। एरुडाइट मतलब होता है पर्टिकुलर जिस भी फील्ड में नॉलेज का होना, ज्ञान का होना, यानी कि एकेडमिक्स। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको इसको बदलना है। हु किल्ड द स्नेक, सांप को किसने मारा? देखो स्नेक है, सांप है, तो द स्नेक, ठीक है।
अब ये आ जाएगा सब्जेक्ट में, पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो सब्जेक्ट में आ जाएगा, लेकिन क्योंकि आपका इंटेरोगेटिव है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो हम इसे क्वेश्चन मार्क से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा बाय हुम वॉज द स्नेक किल्ड, ठीक है। क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क में ही इसको कन्वर्ट करेंगे। पहले में कहता है हु वॉज किल्ड बाय द स्नेक, सांप के द्वारा किसे मारा गया, ये तो नहीं होगा, सांप को मारा है ना, सांप ने किसी को नहीं मारा। दूसरे में द स्नेक वॉज बीइंग किल्ड, स्नेक मर गया है, लेकिन ये एक पॉजिटिव सेंटेंस दिया है, ऊपर इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में ही कन्वर्ट करेंगे। बाय हुम इज द स्नेक किल्ड, ये भी नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। आई ट्राइड टू हेल्प हिम डैश द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, आई ट्राइड टू हेल्प हिम एट द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। जब अपना बेस्ट की बात करते हैं तो वहां पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, एट द बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलती हूँ क्लास 8 में। इस क्लास में इतना ही।